हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो राइट नाउ मैं जा रही हूँ रिवर और अपनी मम्मी के साथ हेयर सलून बिकॉज मेरी मम्मी को कराना है हेयर कलर। मुझे भी अपना हेयर कलर कराना था, लेकिन आई एम थिंकिंग कि जब मैं कनाडा वापस जाऊँगी मैं तभी ही कराऊँगी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लाइक लिटरली यूज़ वेरी लेस केमिकल्स बिकॉज पोस्टमार्टम में मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल राइट नाउ। सो मैं कलर कराऊंगी लेकिन बिफोर आई गो। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताना था कि कल हम जा रहे हैं मुंबई घूमने, तो मेक श्योर टू सी माई व्लॉग टिल द वेरी एंड एट द एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गो। So hair color को लगे almost 2.5 hours because my mom had done global and with some brown streaks or highlights, and it really suits her. I wanted her to go a little more lighter, but obviously it's her choice. So but whatever she did, it looks really amazing. सो आज दूसरा दिन शुरू हो गया है और अब रिवर सो रही है। सो मैं ये टाइम यूज़ करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए हम सबके लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा। ये मटेरियल मेरी मम्मी ने ऑलरेडी पीस दिया था एंड मेरी मम्मी मुझे ही कहती है डोसा बनाने के लिए बिकॉज मैं बहुत अच्छे डोसे बनाती हूँ, पतले और गोल। ऑनेस्टली मुझे और कुछ आए ना आए, लेकिन डोसा बनाना मुझे पता नहीं क्यों इतनी अच्छी तरह से आता है। आई एम गोना शो यू। सो आज के ट्रिप की शुरुआत हमने की बैंड्रा में माउंट मैरी चर्च से। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी चर्च की, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा अरेंज किया हुआ था कि आप फिर भी दर्शन कर सकते हो, जो कि हमने भी किया। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छी फीलिंग आती है बिकॉज जब मैं छोटी थी मैं अपने मम्मी पापा के साथ एवरी सितंबर यहाँ पर आती थी, जिसे कहते हैं बैंड्रा फेयर। तो हम माउंट मैरी से स्टार्ट करते थे, इसके बाद हम जाते थे फेयर में जो इससे कनेक्टेड होता था, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती थी और घूमना और शॉपिंग और सब कुछ होता था। तो मुझे वो चीज़ें बहुत याद आती हैं जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ एंड ऑनेस्टली वो सेम फीलिंग मुझे इस दिन भी आ रही थी।
मैरी के बाद हमने जाना था कोलाबा मार्केट, जो कि हम गए, बट मैं वहाँ पर वीडियो बनाना भूल गई बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई मार्केट में जाके। इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ पर, इतनी ज़्यादा शॉपिंग, इतनी सारी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, एंड उससे भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। तो रिवर के साथ वहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो चुका था बिकॉज़ वो थोड़ा सा एनॉय होने लगी थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, बट स्टिल वी मैनेज टू शॉप। बहुत ज़्यादा घूमने और शॉपिंग करने के बाद हमें ऑब्वियसली भूख लग गई, एंड मिस रिवर को भी भूख लगी हुई थी। सो आई वांटेड अ रियली नाइस एंड अ क्वाइट एंड अ कोल्ड प्लेस टू फीड हर। सो हम कोलाबा कॉजवे मार्केट के पास एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट हमने एक्सप्लोर किया, विच वॉज स्मोक हाउस दिल्ली कोलाबा। एंड गाइस, if you ever come and shop in Colaba, you have to try this place because they had amazing food and quantity इतनी ज़्यादा थी और quantity इतनी अच्छी थी और quality was top class. So definitely you should try it out. और यहाँ पर हमने पहली बार रिवर को खाना मांगते हुए देखा. When my mom was eating pizza, she just couldn't resist and she wanted to eat it all, which was really cute. सो इस तरह से हमने अपनी ट्रिप एंड की। गिरगांव चौपाटी में आके मैंने यहाँ से लिया अपने लिए गोला मुंबई में बहुत जगह पे मिलता है, लेकिन जो फीलिंग यहाँ पर आके खाने की आती है ना, वो कहीं पे भी नहीं आती होगी। आई थिंक आज मौसम बहुत अच्छा था, नेचर ने और वेदर ने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे लग रहा था कि मुंबई की गर्मी में रिवर ने इरिटेट हो जाना है, लेकिन थैंकफुली बहुत अच्छा मौसम था, बहुत हवा चल रही थी एंड रिवर ने बहुत मज़ा किया और उसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। येस, उसने मेरी ड्रेस ज़रूर गंदी की पॉटी करके, बट यू नो that's what you get when you have kids. Anyways guys, I will see you in my next vlog. Hopefully मैं जल्दी बना पाऊँ। Honestly मैं vlog तो जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन मैं edit करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं लैपटॉप ओपन करके लिटरली एडिट करने के लिए बैठूँ। Anyways, hopefully अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना vlog जल्दी लेके आऊँगी। Till then, I'll see you guys in my next vlog. Bye bye. ओह नो, वेट, बिफोर आई गो, मैं आप लोगों को ये दिखाना तो भूल ही गई कि मैंने कोलाबा से क्या क्या शॉपिंग की है। सो मैंने यहाँ से ख़रीदे कुछ कैजुअल आउटफिट्स जैसे नाइट सूट्स और एवरीडे वेयर के लिए बाज़ार बसूर जाने वाले कपड़े, नथिंग टू फैंसी। और मैंने ख़रीदे थोड़े से इयररिंग्स और कुछ बैंगल्स, जस्ट सम रेगुलर स्टफ़। और ये सारा टोटल मिला के आई थिंक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ खर्च किए हैं, दैट्स अबाउट इट। बट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है, सो दैट इज़ वाई इट केम अप टू 3000। अदरवाइज़ ये 5 या 6,000 ईजीली हमसे खर्च करवा लेते हैं वहाँ पे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय।